आपने अभी एक फूल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और आप उनके बारे में क्या याद कर सकते हैं? फूल के मेल ऑर्गन को क्या कहा जाता है? जी हां, बिल्कुल सही, स्टेमन। और फीमेल पार्ट को आप क्या कहेंगे? जी हां, कार्पल। क्या आपको लगता है कि सभी फूल एक ही सेक्स प्रदर्शित करते हैं? खैर, कुछ फूल एक ही सेक्स प्रदर्शित करते हैं, या तो मेल या फीमेल। ऐसे फूलों को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और उन फूलों का क्या जो दोनों सेक्स प्रदर्शित करते हैं? उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। बाई का मतलब होता है टू, और इसलिए ऐसे फूलों में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या आप कुछ यूनिसेक्सुअल फूलों के नाम बता सकते हैं? पपीता और तरबूज के फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब हम कहते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल हैं, तो इससे हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब कि यहां मेल फूलों के पास स्टेमन होता है और फीमेल फूलों में कार्पेल होता है। दूसरी ओर हाइबिस्कस और मस्टर्ड के फूल बाइसेक्सुअल होते हैं। एक फूलों में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। स्टेमन के साथ साथ कार्पेल भी इन फूलों में मौजूद होता है। रिप्रोडक्शन के लिए स्टेमन पर पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के चिपचिपे अंत तक पहुंचना जरूरी होता है। यह किस तरह के फूल में आसान होगा? जी बिल्कुल, उस फूल में जिसके पास दोनों ऑर्गन्स होते हैं। स्टेमन और कार्पेल दोनों ही एक फूल में होने से ये पोलन ग्रेन्स को आसान तरीके से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होंगे अगर ऑर्गन्स अलग अलग फूलों में हो तो? खैर, क्योंकि फूल खुद से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते, ये काम एक एजेंट द्वारा किया जाएगा। और ये एजेंट कौन होगा? ये कीड़े, हवा, जानवर या पानी हो सकता है। यहां मनुष्य भी एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जानबूझकर इन्वॉल्व होते हैं तो ये आर्थिक लाभ के लिए हो सकता है। अगर पॉलिनेशन एक ही फूल में होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह के से हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक केस जिसमें पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से समान फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाएंगे। इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन का एक इंटरेस्टिंग नाम है, इसे ऑटोगमी कहा जाता है। यहां एक और इंटरेस्टिंग केस है। क्या होगा अगर एक फूल से पोलन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन यह फूल सेम प्लांट पर हो तो? एक फूल से दूसरे फूल तक सेम प्लांट पर। इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को गाइटोनोगमी कहा जाता है। अगर इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मूव होते हैं दूसरे प्लांट पर, लेकिन ये फूल उसी स्पीशीज का है, एक फूल से दूसरे फूल तक। अब जबकि आप जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, हम ये देखेंगे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ये सबसे जरूरी प्रोसेस है जो एक नया इंडिविजुअल प्लांट देता है। हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।